आपको घर में जो पूजा स्थल होता है उसके बारे में कुछ चीज़ें क्लियर करना चाह रही हूँ कि हमारे घर में जो पूजा स्थल है वो उत्तर पूर्व में ही क्यों होना चाहिए, और इसके अलावा और कौन सी दिशा अच्छी है जिसमें हमारे घर का पूजा स्थल हो तो हमें पॉजिटिव वाइब्स मिले। और पूजा स्थल ही क्यों कहते हैं घर में जो हमारी पूजा हम करते हैं, मंदिर क्यों नहीं कहते, क्योंकि मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, इसलिए हम घर की जो पूजा हम करते हैं उसे हम पूजा स्थल कहते हैं। दूसरी बात कि नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में ही घर का मंदिर क्यों होना चाहिए। देखिए, अगर हम वास्तु पुरुष के हिसाब से देखें ऐसे, तो वास्तु पुरुष को वास्तु में उल्टा यानी कि ऐसे लेटाया गया है हाथ बांध के। अब जब इसको हाथ बांध के ऐसे लेटाया गया तो इसकी नाभि पर ब्रह्मा जी बैठ गए ताकि वो हिले ना, पर फिर भी वो अपने हाथ हिला रहा था। तो शिवजी जी जहाँ वास्तु पुरुष का सिर है वहां पे उसके सिर पे आकर बैठ गए। अब शिवजी जी का दूसरा नाम ईशान है, तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण कहते हैं, और वहां पर ही कहते हैं कि अगर मंदिर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट में मंदिर नहीं बन सकता तो हमारा मंदिर पूर्व दिशा में होना चाहिए, पर पूर्व दिशा में अगर मंदिर होता है तो हमें अगर परमात्मा से कनेक्शन रखना है तो हमारा पूर्व दिशा में जो मंदिर होता है वो बेस्ट ऑप्शन होती है। आज का युग देखें तो आज के युग में हर इंसान संसारिक सुखों को भोगना चाहता है, यानी कि पैसा कमाना चाहता है। बहुत कम लोग हैं, एक आध पर्सन ही जो भगवान को के साथ अपना कनेक्शन ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी परमात्मा के साथ लगन लगाना चाहते हैं। अगर आप परमात्मा के साथ लगन लगाना चाहते हैं तो आप अपने घर की पूर्व दिशा में अपने घर का मंदिर, जिसे हम पूजा स्थल कहते हैं, मंदिर नहीं कहते, पूजा स्थल बनाना चाहिए। पर अगर हम संसारिक सुखों को भोगना चाहते हैं, मनी चाहते हैं, और ये सब हमें कौन देगा, ये सब हमारे को मिलेगा तो हमारी मेहनत से, नो डाउट। पर मेहनत करवाने वाली दिशा कौन सी है और देने वाली दिशा जो है वो असली में अगर सही तरीके से ज्ञान किया जाए तो ये पश्चिम दिशा है, क्योंकि इस दिशा में शनि देव का वास होता है जो हमारे से मेहनत करवाते हैं, हमारे को हमारे कर्मों का फल देते हैं। और शनि देव जब देने पे आते हैं तो इंसान को छप्पर फाड़ के देते हैं। अब अगर आप भी सांसारिक सुखों को पाना चाहते हैं तो आप अपने घर का पूजा स्थल पश्चिम दिशा में बनाएं। बेशर्त ये है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी होगी। जब सूर्य उगते हैं तो हमारी पीठ पीछे नहीं होनी चाहिए, यानी सूर्य को हमें पीठ नहीं दिखानी चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमारे घर में जो पूजा स्थल है, जो भी हम मार्केट से बना बनाया मंदिर लेके आते हैं, वो लकड़ी का हो या फिर वो पत्थर का हो, देखिए बेस्ट ऑप्शन लकड़ी का मंदिर होता है। दूसरी बात है, आपके घर में जो मूर्तियाँ आप लेके आते हो, अंगूठे के पोर जितनी छोटी नहीं होनी चाहिए और इस हाथ की लंबाई के से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी लंबी इतनी होनी चाहिए और छोटी इससे कम नहीं होनी चाहिए। ये दो बातों का ध्यान रखेंगे और आप अपने घर के मंदिर के अंदर दिया नहीं जलाएंगे जो आप रोज़ जोत सुबह शाम जलाते हैं। पहले के युग में और अब के युग में बहुत डिफरेंस है, इस बात को समझिए। अब जो कलयुग है उसके देवता राहु हैं। जब आप जोत जलाते हो और उसका जो जोत जब शांत होती है तो उसका काला धुआं होता है, वो राहु का रूप होता है। इसी के कारण आपके घरों में डिस्टरबेंस चल रहे हैं, कलेश चल रहे हैं, आपस में एक दूसरे की बनती नहीं। आपने दिया जलाना है, जरूर जलाएं। आपने वो दिया घर के बाहर जो आपकी गैलरी में, वेड़े में तुलसी है माँ, उनके आगे देसी घी का दिया जरूर जलाएं। और आपने पीतल का दिया यूज नहीं करना, तांबे और चांदी का दिया ही यूज करें। छोटे छोटे से इन चीजों का ध्यान रखें, आप देखेंगे आपके जीवन में रुके हुए कार्य बनने लग